तुम लोगों को क्या लगा कि क्या मैं उसी बेकार के सड़ीले घर में रहना पसंद कर दूंगा? ना ना, ऐसा नहीं है। मैंने अपने घर को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया है। हाँ, बिल्कुल सही समझे, मैंने अपने घर को वापस से नया बनाया है। लेकिन इतना भी नया नहीं, जितना मैं मेरे लेवल का हो सकता था मैंने उतना नया किया है। तो तुम लोगों को अब दिखाने जा रहा हूँ मैं अपना नया घर। इन 3, 2, 1, टड़ा! ये देखो मेरा नया घर, है ना मस्त? ओए भाई, टॉर्च क्यों तोड़ दी बे? घर के पहले ही टूर पे कुछ ख़राब हो गया। तो ये देखो, ये है मेरा नया घर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने घर को बहुत जल्द डायमंड से कवर करूँगा। हाँ, और तो और एक स्पेशल चीज़, ये देखो मैंने कुछ रास्ते बनाए हैं। जैसा कि ये देखो, जो मेरा नेदर पोर्टल है वहाँ पे, और मैंने उसके लिए भी रास्ता बनाया है ऐसे, जो कि बहुत अच्छा है। और तो और ये मेरे फार्म में जाने का रास्ता है। जैसे मुझे अपने फार्म में जाना है तो ये मेरे फार्म का रास्ता है। और ये क्या टूट कैसे गया ये? अभी मैं सोच रहा हूँ कि फार्म के आसपास भी बाउंड्री बना दूँ, लेकिन भाई उसके लिए मेरे पास इतना सारा कोल्ड है नहीं जितना कि मैं कर सकता हूँ। मैंने ये जो डायमंड है ये तो क्रिएटिव से लिए हैं, लेकिन जो कॉर्ड्स हैं भाई वो मैंने सब सर्वाइवल में जाके नेदर से लाया है ना? हाँ तो भाई चलो, वह दरअसल ये देखो मेरा सब सामान कैसा हो गया। मेरी हर चीज़ गड़बड़ हो गई। मैंने दरअसल क्या कर दिया, गलती से अपने घर को अपग्रेड करते वक्त अपनी सारी वो चीज़ तोड़ दी। हाँ यार, मैंने अपनी वो चीज़ें तोड़ दी। गलती से मैंने जस्ट तोड़ दी और मैंने बहुत सारा पागलपन किया। तो फिर मैंने इसको जैसे के तैसे रखा रहने दिया। लगा कि अरे भाई बाद में हो जाएगा ये काम, पहले अपना वो जो काम है ना बनाने वाला आर्मर, वो कंप्लीट करना पड़ेगा भाई पहले। तो चलो हम लोग इसको अच्छी तरह से सब ठीक कर लेते हैं। और तो और लास्ट टाइम हम लोगों को सारा सामान खो गया था, तो और मैंने लास्ट टाइम बनाई थी दो बोझ। हाँ, और तो और अभी के लिए मैं फ़िलहाल सिर्फ एक ही बो लेने वाला हूँ। और तो और एक स्वॉर्ड, 2 पिकैक्स, है ना? और तो और कुछ खाने पीने का सामान भी ले जाऊँगा, क्योंकि मैं ये चाहता कि मेरे साथ कुछ गंदा सीन हो, इसीलिए चलो लेट्स गो। और तो और एक ख़ास चीज़ देखो मैंने क्या किया है, 1 मिनट। वो ख़ास चीज़ मैंने जो की है तो मैं लोगों को दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने अपने घर के एरिया में बहुत सारी टॉर्चेस को स्पैम किया है ना? और तो और मैंने अपने नेदर पोर्टल को भी थोड़ा अच्छा किया है। और तो और जो विलेज है वहाँ के जो डर्ट ब्लॉक्स है मैंने उन पे लगा दी है वो क्या कहते हैं, टॉर्चेस। तो इससे मुझे क्या होगा, दिखता रहेगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। और उनसे पंगे ले लें, थोड़ी हम लोगों को वो मिल जाएगी एक्सपी। सो जाओ, आपका टाइम ले लो, मार तो दे। हाँ तो चलो, हम लोग पहले इनको मार देता हूँ फिर हम लोग को बताऊँगा। दरअसल शायद मेरे ख्याल से जब मैं अपना घर वापस रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था तो मैं कुछ विलेज में गया था कुछ काम से, क्योंकि उनके पास शायद कुछ एक स्टोन था, है ना? तो स्लैब लेने गया था मैं। तो फिर ये हुआ कि जब मैंने देखा कि वहाँ पे तो इतने सारे ज़ॉम्बीज़ आए हुए हैं और हर विलेजर को मार रहे हैं, तो मैंने कम से कम 5-6 ज़ॉम्बीज़ को मारा। लेकिन भाई गलती से क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक टॉर्च लगा दी तो मैं केव में गिर गया था और मर गया था। तो भाई चलो अब हम लोग वापस से केव में जाने वाले हैं कुछ काम से। यहाँ पे ओ ज़ॉम्बीज़, तो अभी हम लोग क्योंकि हम लोग को ज़ॉम्बी का शौक नहीं है, तो अभी मेरे दिमाग में सिर्फ ये है कि अभी मैं अंदर जाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कोल भी लेने यहाँ पे नहीं आया हूँ, बस मैं देखना आया था कि क्या यहाँ पे कुछ काम की चीज़ मिलेगी। तो लेट्स गो गाइस, हम लोग देख के आते हैं क्या विलेज में कोई ज़िंदा बचा है कि नहीं, या फिर सब मर चुके हैं। क्योंकि लास्ट टाइम तो यहाँ पे बहुत सारे बेबी ज़ॉम्बीज़ आए थे। एक काम करते हैं, बेड ले लेते हैं। ये बेड काम का आ जाएगा, किससे तोड़ूँ? एक काम करता हूँ, खाली हाथ तोड़ता हूँ। तो ये बेड हम लोगों को मिल चुका है, सो लेट्स गो। और देखते हैं क्या विलेज में कुछ भी है ऐसा जो मेरे काम का आ जाए। सर आप कुछ विलेजर्स जिंदा हैं, वो हैं कर रहे हैं। हेलो सर, वेयर आर यू?
ओए इसके पास तो स्मोकर है, ले लूँ क्या? वैसे मुझे पता तो नहीं कि स्मोकर का यूज़ क्या होता है, लेकिन अभी नहीं लूँगा। ओए भाई साहब ये रहा को। ओए ये तो बात कर रहे हैं। हेलो सर, क्या मैं भी आपकी बात के बीच में आ जाऊँ? अब एक गंवार बात कर लो यार, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सर आप क्या पागल हो? बात करने के मूड में नहीं हो तो मैं इनसे बात करूँगा। हे गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा है तो और देखते हैं क्या ट्रेड करता है। बचर है, चल निकलते ही। तेरा वो दोस्त अच्छा है, वो कम से कम लूटे। भाई कहाँ जा रहे हो? कम से कम बात तो कर लो मेरे से, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। वरना ये जो देख रहा है ना तलवार तेरे मुंह में घुसा दूंगा, मर जाना फिर। ये गंवार बात भी नहीं कर रहे हैं। भाई एक मिनट, मेरे दिमाग में एक प्लान है। जैसे हम जंग की घंटी बजाते हैं ना, अरे जंग को जब होती है ना तो बिगुल बजाते हैं ना, मैं भी वैसे ही बेल ले जा रहा। जैसे अगर कभी मुझे फाइट करनी होगी इन जॉम्बीज से तो मैं हमेशा बिगुल बना के चला करूँगा, ताकि उनको लगे नहीं नहीं भाई ये बहुत खतरनाक इंसान है, लड़ने से पहले बिगुल बजा रहा है। तो इससे क्या और डर जाएंगे वो लोग और मेरे पास नहीं आएंगे। देखो मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है दूर से ही, और तो मेरा नेदर पोर्टल भी अच्छा लग रहा है। मेरे दिमाग में ये प्लान था कि मैं इतना सारा कॉर्ड्स ले आऊँगा जगह से कि जैसे मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, जैसे लिटरली मैं ज़्यादातर जाता हूँ यहाँ विलेज में, और तो और वहाँ पे एक चीज़ है, वहाँ पे एक और विलेज है ना, तो मैं वहाँ पे बना दूँगा एक लंबा सा ब्रिज। लेकिन भाई उसके लिए इतना समय नहीं था मेरे पास, तो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि जितना मैं बना चुका हूँ उसे क्यों ख़राब करूँ, है ना? फिर मुझे बहुत सारा सामान चाहिए होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। तो आज हम लोग किस डायरेक्शन में जाएंगे? हम लोगों का घर तो हम लोग को पता ही है, और तो और आज हम लोग बस थोड़ी देर के लिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं देखने कि क्या यहाँ पे कुछ है, लेकिन वहाँ पे तो ज़ॉम्बीज़ हैं बहुत सारे। अच्छा सामान है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक वो बनाऊँ, इंचेंटिंग टेबल से क्या होगा कि जैसे मान लो ये होगा कि जैसे जो बुक होगी उसमें अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं और हम लोगों की लेवल रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलती है। तो हम लोग एक काम करेंगे, जो हम लोग की बो है इसको इंचेंट कर देंगे, और फिर बाद में हम लोगों को जैसे और ट्रेजर मैप्स मिलेंगे तो मैं ऑफलाइन जाके क्रिएटिव में उनको ढूंढूंगा, और जो ट्रेजर मिलेगी उसमें बुक्स या ट्रेजर होगी तो मैं उससे अपनी इस बो को अच्छी तरह से इंचेंट कर दूंगा, है ना? तो ये मेरा प्लान है। तो आओ एक बार चेक किया जाए कि हम लोग इंचेंटिंग टेबल कैसे बनाते हैं। आ जाओ भाई, इंचेंटिंग टेबल तो इसी में होती है। ओह एक बुक भी चाहिए, अब मैं बुक कहाँ से लाऊंगा? मेरे पापा यहाँ पे रख के गए हैं क्या? अच्छा वो एक काम करते हैं, लगे हाथ चेक कर लेते हैं कि हम लोग बुक बना सकते हैं। बुक के लिए तो पेपर चाहिए, लेदर चाहिए और पेपर भी। अब भाई मैं एक मिनट भाई, मेरे पास लेदर बहुत सारा है, कम से कम 4 या 5 होना चाहिए। इसमें है ना लेदर 2 है, और रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी? सर रिक्वायरमेंट इसकी 1 है, तो ठीक है। मैं वापस उस विलेज में जा रहा हूँ, एक बार चेक करूँगा कि क्या वहाँ पे पेपर है उनकी चेस्ट में, और एक नया बेड नया बेड लगा दिया। और तो और हम लोग घंटी बाहर लगाएंगे अपनी, जिससे कि पता चल जाए कि बहुत खतरनाक बंदा है। सामने आ जाओ। इतने सारे ज़ॉम्बीज़, स्पाइडर, दो वो वहाँ पे। तो मैंने क्या अभी कुछ तोड़ा? नहीं कुछ नहीं तोड़ा मैंने। अभी मैं फालतू के ड्रम में नहीं करूँगा, सो जाऊँगा बस। ओए भाई साहब, रेडर्स आओ अपने ऊपर रेड टैकल की जाए। ओए भाई साहब रेड हो गया मेरे घर पे, मज़ा आएगा। ये जो चलते ओए भाई साहब
रेड टैकल होगी, मज़ा आ जाएगा भाई। यस यस, तबाही भाई साहब, तबाही। अब मेरे ऊपर रेड टैकल होगी, मज़ा आएगा। इससे क्या है, वो मुझे एमरल्ड्स देंगे। और तो और भाई मैं तुम लोग को बता दूं, जैसे जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो तुम लोग जानते ही होगे, अगर तुम लोग माइनक्राफ्ट खेलते हो, कि रेड का मतलब क्या होता है। रेड का मतलब होता है कि बहुत ख़तरनाक तरह से हमला कर देना उस आदमी पे, है ना भाई। तो अब तैयारी बहुत करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे ऊपर होने वाली है रेड। तो अब भाई, अब मैं नहीं करूँगा वेट होता है भाई। अपनी तलवार को यहाँ पे, इसको इधर, पिकैक्स की ज़रूरत ना है, वैसे भी खतरे में हूँ मैं अभी। आ जाओ, देखते हैं इन कुत्तों की इतनी हिम्मत कि मेरे ऊपर रेड टैकल कर दो। आ जाओ। वैसे तो देखो, जो ये बैड ओमेन का साइन, क्या वहाँ पे कुछ है? हाँ, तो मैं कहाँ था? ओए, क्रीपर है वहाँ पे। उसे कैसे मारूं? क्रीपर, सॉरी सर, मैं उसको वहाँ से मार रहा हूँ जाके, क्योंकि मेरे ऊपर कभी भी रेड टैकल हो सकती है, तो मैं खतरा कोई नहीं लूँगा। क्रीपर को यहाँ बुलाओ। वो मेरे कहाँ घुस गया बे? ओ गमाल क्रीपर। इसको मैं वहाँ कैसे बुलाऊँ? ये क्या? वो नदर में चला गया। अच्छी बात है, वो नदर में जब परेशान होगा उसे तब पता चलेगा। ए, क्या मेरे घर पे रेड होती है, कि सिर्फ विलेज में जाऊंगा तो रेड होगी? और एक बार देख के आते हैं कि अगर मैं विलेज में जाता हूँ तो रेड होती है कि नहीं। अगर विलेज में रेड हो गई तो जैसे मान लो, अगर मैंने रेड को हरा दिया, तो जो वहाँ पे वो होंगे ना, क्या कहते हैं उनको, अरे विलेजर्स, वो अपना सामान सस्ता कर देंगे और मुझे गिफ्ट देंगे। जैसे जो वो होगा, बचर होगा, वो मुझे खाने पीने को देगा, लेदर जैसे चीज़ें होंगी। और तो और जो नॉर्मल विलेजर्स होंगे वो हर जगह एमरल्ड या फिर बहुत कुछ चीज़ें। आओ देखते हैं विलेज में जाके क्या रेड टैकल होती है, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम लोग विलेज में जाएंगे तो रेड टैकल होने के चांस आई थिंक 80% तो बढ़ जाते हैं। कहाँ सर रेडर्स, आ जाओ, मैं विलेज में खड़ा हूँ। देखा, मैंने कहा था ना रेड हो गई। अब भाई रेडर्स कहाँ से आएंगे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर रेडर्स कम। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि रेड बहुत भयंकर होने वाली है, क्योंकि मैंने सुना है कि एक बार करीब 5-5-6-6 रेडें होती हैं। बाप रे बाप, ये तो बिगुल बजा रहे हैं भाई लड़ाई का। विलेजर्स अपने घर में जाओ, घंटी बजाने का समय नहीं तेरे पास। ओए साले, तेरी ऐसी तैसी, तेरी औकात कैसे है मेरे पास? वाह, आयरन स्वॉर्ड। मेरे पास तो एरोज बहुत सारे हो गए। अब आओ तुम्हारो, हाँ सॉरी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ? अबे तेरी इतनी औकात कैसे हो गई? अपनी हद में रहे, गंवार इंसान, डको चले। दूसरा जो मेंडिंग की वो होती है, वो इसके आर पार होती है शील्ड के। जो मेंडिंग की वो होती है ना, वो शील्ड के। एमरल्ड, यस। ओए विलेजर, कहाँ पे है वो चौथा? वो यहीं कहीं बोल रहा है। किधर है वो? एक काम कर रहा है, मैं यहाँ ऊपर जा रहा हूँ। अब मैं देख सकता हूँ उसको। ओए, वो तो अपने और साथियों को बुला रहा है। दिख गया वो कहाँ पे है। नहीं नहीं नहीं, ये तो वो है, सैंड है। कहाँ वो भाई? कहीं ऐसा नहीं केव वेव में घुस गया हो वो, क्योंकि ऐसा एक बार मेरे साथ और हुआ था।
मैं एक बार जब क्रिएटिव में घूम रहा था तो मेरे ऊपर एक और रेड हुई थी, एक रेड हुई थी। तो उसमें एक रेडर जो था केव में चला गया था और वो वहीं से हमला कर रहा था। है कहाँ वो रेडर? अगर दिख जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ए रैबिट चल निकल। अब मेरे पास इतना वक्त तो है नहीं कि मैं उसको ढूंढते फिरूंगा। वो कोई हीरा थोड़ा ही है जो उसको ढूंढना फिरूंगा मैं। उसके पप्पा का नौकर हूँ क्या? ओ रेडर, अगर तूने अपनी मम्मी की कसम खाई है तो जरा, अगर तूने अपनी, क्या ये वो है? नहीं रेडर वो नहीं होगा, लग तो नहीं रहा है। वो तो एंडिसाइट है। और रेडर, अगर तूने अपनी मम्मी की कसम खा के आया है तो तू धरा, वरना मान लूँगा कि तू, भाई ये कहीं ना कहीं से बोल रहा है। तो मैं काम कर रहा, मेरे ऊपर रेड हो गई पहली बार। अब तक मेरे इतने सारे माइनक्राफ्ट के पार्ट्स आ चुके हैं 14 पार्ट आ चुके हैं, लेकिन अब तक मेरे ऊपर कभी रेड नहीं हुई है। दिस इज़ माई फर्स्ट रेड। भाई वो कहाँ बोल रहा है? छुपा है क्या कहीं? ए एक बात बता, अरे मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसे मान लो अगर मैं क्या बोल रहा था, हाँ, अगर ये रेडर्स यहाँ पे आए हैं, अगर रेडर्स मेरे घर पे आए थे तो उनका जो रेडिंग टावर होगा वो तो मेरे घर के पास में होना चाहिए फिर। क्यों? अगर वो मेरे घर पे आए भी थे घूमने के लिए, मतलब घूमने के पर्पज़ से, तो फिर उनका खुद का रेडिंग टावर वहीं मेरे घर के पास होना चाहिए ना फिर। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन भाई वो रेडर है कहाँ? क्या यार भाई वो छुपा कहाँ है? मुझे इतना याद है कि वो यहाँ पे तो नहीं आया था, उधर नहीं गया था। भाई क्यों कूद रहा है? क्या है वो रेडर कहाँ है? ओ रेडर, तेरे पप्पा का नौकर नहीं जो तेरे को ढूंढता फिरूंगा। क्या वो देखा गाइस, ऐसे ही वो बुलाता रहता है अपने साथियों को। गिव मी टाइम। क्या भाई, एक और रेड होने वाली है। बी रेडी, श्लोक रेडी रहे तू। ओए विंडिकेटर, इसके पास एक्स होती है बहुत खतरनाक वाली। चल चलिए मेरा देखा लाइन दे दिया आखिरकार इसने। बताऊं, ये जो ये है ना विंडिकेटर, ये टॉर्टर को फंडाएं इस साले। भाई और कितने, वो देखो खुले में घूम रहा है। तेरे को क्या लगता है मैं गधा हूँ? ये तैयारी नहीं करूँगा मैं, इतना बड़ा गधा नहीं हूँ। ओए मेरी हेल्थ तो वैसे भी कम थोड़ी बढ़ने तो उसका पीछा करते रहता हूँ। ये अगर मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, जैसे देखो ये मेरे कुछ करने पे आया है। सर प्लीज़ गो। क्या एक और रेड? भाई अरे क्या हो रहा है? मेरी हेल्थ बढ़ने दो पहले, डर लग रहा है। कहाँ से आएंगे रेडर्स? डर लग रहा है भाई। ओ सांड को लाए ये लोग तो अब। ओए भाई साहब वो रेवेजर को लाए हैं इस बार तो। पहले इसको मार दो क्योंकि रेवेजर तो पिद्दी से हैं भाई। रेवेजर से पंगे लेना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि वो उड़ा उड़ा के मारता है। इतने सारे भाई रेवेजर तो उड़ा उड़ा के मारेगा भाई, सच में भाई, सच में। अगर एक बार मार तो सीन हो जाएगा गंदा वाला। अरे मैं इनको बो से नहीं मार सकता। चल गिव मी दैट बो। ढूंढना पड़ेगा रेवेजर को। वो रेवेजर कहाँ है? और रेवेजर, डर लग रहा है भाई। मैं जल्दबाजी में भूल गया कि मेरे पास बो है। स्केलेटन गंवार। और रेवेजर, क्या यार लेजेंडरी श्लोक। सांड वहां पे है, मेरे पास मौका है चौका मारने का। डर लग रहा है। मैं काम कर रहा, मैं थोड़ी सैंड तोड़ रहा हूँ और मैं इस घर के ऊपर जा रहा और फिर मैं उसको टैकल करूँगा घर के ऊपर से मार मार के, है ना। ये मेरा प्लान है। क्या मैं पिकैक्स लाया हूँ? नहीं। सैंड तोड़ो, सैंड बहुत सारी। भाई यार पहली बार रेड को टैकल कर रहा हूँ। मैंने पहली बार ही रेवेजर, विंडिकेटर और इन सबको देखा है। ये तो जो मेरा पहला वीडियो था, तुम लोग अगर नहीं देख पाए हो तो तुम लोग सर्च कर लेना लेजेंडरी श्लोक यूट्यूबर। दरअसल मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। मैंने अपने चैनल का नाम रखा है लेजेंडरी श्लोक द गेमर, है ना। तो तुम लोग उस पर देख सकते हो मेरे वीडियोस। और जो पहला वीडियो है माइनक्राफ्ट पार्ट 1, तुम लोगों को उस पर दिख जाएगा कि मैंने पहले वीडियो में रेड को टैकल कैसे किया। ओए रेवेजर को यहाँ से मार 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 उसकी तो। हरामजादे, तेरी इतनी औकात कैसे? तेरे पप्पा का घर है, आजा तेरी तो। रेवेजर पता उड़ा उड़ा देता है। औकात है तो इधर आके दिखा। लेजेंडरी श्लोक द फाइटर है। इतनी आसानी से लेजेंडरी श्लोक हार नहीं मानता। तेरी जान लेके जाएगा। जब तक तेरी जान नहीं लेगा ना ये लेजेंडरी श्लोक, तब तक विक्ट्री। यस, रेड पे विक्ट्री पाली अपन लोगों ने। यस 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 यस। तो लेजेंडरी श्लोक के लिए तालियां हो जाएं। रुको गाइस, पहले तालियां बजा लूं। ओबे भाई यार, हम लोगों ने पहली बार रेड को टैकल किया और हम लोग जीत गए। सर खुशी खुशी खुशी, सोने दो मुझे। यस यस। मैं भाई पहली बार मैंने रेड को जीता है। और ये जो साइन होता है ये विक्ट्री का, ये कुछ ही देर के लिए रहता है। तो भाई गिफ्ट दो गिफ्ट दो गिफ्ट दो सर, गिफ्ट दो। ओ ये बस 15 है ना, नहीं है कर सकता। चुप रह तू, चल। कुछ गिफ्ट देगा कि नहीं? क्योंकि मैंने 20 वर्ष के वीडियोस देखे हैं, उसको तो गिफ्ट मिलते हैं। ओए सर गिफ्ट दे दो एक। तू रेडर नहीं है, मतलब विलेजर नहीं है? अच्छा, इसका कोई प्रोफेशन नहीं होगा। सर कोई बात नहीं, जा रहा मैं। मेरा काम था आप लोगों की रक्षा करना और मैंने अपना लक्ष्य निभाया। तो अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। यही होता है एक असली हीरो की पहचान।
कि वो कुछ भी नहीं लेता है और बस वो अपना लक्ष्य पूरा करने आता है, और जब उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है तो वो चला जाता है अपने वापस घर। हाँ, मैं भी एक रियल हीरो हूँ। मैंने जंग की और मैं अपने तख्त और ताज की तरफ लौटूंगा अब। बस मेरा इतना लक्ष्य था कि मैं उस विलेज को बचा सकूं, और मैंने उस विलेज को बचाया। हाँ, तो मैं बहुत थक गया। और तो और भाई देखो, मैं बिना मरे मैंने एक ही बार में 4 रेड्स को टैकल किया। तो भाई ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और तो और आओ हम लोग खुशी मनाते हैं अब जाके अपने घर में। देखते हैं हम लोग को क्या क्या सामान मिला। ओए भाई साहब, 15 एमराल्ड। लेकिन मेरे पास तो पहले से ही एक वो है लूट। इसको यहाँ पे रखो, ये भी अच्छी चीज़ है। इसको तो यहाँ पे नहीं। ये तो है सैडल। हाँ, सैडल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग एक घोड़े पे लगा सकते हैं। मुझे घोड़ा मिला था, लेकिन चलो गाइज, मैं अभी के लिए इसको कंटिन्यू करना नहीं चाहूँगा, है ना, क्योंकि देखो भाइयों, मैं बहुत थक चुका हूँ। इसीलिए मैं आज के एपिसोड को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नए हो तो कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग वापस जाने से पहले एक काम करेंगे। हम लोगों को इतना सारा सामान दिया है उसने, तो उसका एहसान हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। और तो और ये क्या है, मैप। मैप से क्या, अच्छा वो तो मेरा ही मैप है। ओए क्या चीज़, मैप गिरा दिया क्या? इसको नहीं रखा रहने दो। तो जैसा कि मैंने उनके बॉस को मारा तो मेरे पर रेड टैकल हुई, तो मुझे उससे कम से कम एक हेलमेट मिला है, कुछ एक्स मिले हैं, कुछ स्वॉर्ड्स मिली हैं आयरन की, है ना। तो ये सब चीज़ें मुझे मिली हैं, तो इन सब चीज़ों को मैं बड़ा संभाल के रखूँगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत रेयर होती हैं, कभी कभी मिल जाती हैं। जैसे ये ओमनियस बैनर होता है, ये ज़्यादातर नहीं मिलता है। और तो और देखो, मैंने इतने विंडिकेटर्स को मारा और मैंने मुझे एमरल्ड्स दिए बहुत सारे। और मैंने ये भी बात सुनी कि जो वो होता है क्या कहते हैं उसको, मैजिशियन की कुछ और, हाँ, विंडिकेटर जो होता है वो हम लोगों को देता है टॉटम ऑफ अनडाइंग। उसने वो नहीं दिया ना, नहीं, उसने टॉटम ऑफ अनडाइंग नहीं दिया है। चलो गाइस, कोई बात नहीं, आज के एपिसोड को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं माइनक्राफ्ट के पार्ट 15 पे। तो तुम लोग इसको लाइक कर देना और इसको सब्सक्राइब भी कर देना। और जैसा कि तुम लोगों को मज़ा आया कि मैंने रेड को टैकल किया, और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग मेरे साथ ऐसे बहुत से एडवेंचर्स पे जा सको और कुछ एडवेंचरस चीज़ें कर सको, तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट्स करके बताना कि तुम लोगों को वीडियो कैसी बनी। अगर तुम लोगों को मेरा दोस्त बनना है, अगर तुम लोग चाहते हो, जैसे मुझे काफ़ी यूट्यूबर्स के आते हैं, जैसे जाइमर ट्रैक्स, लोगन, ये सब काफ़ी बेस्ट यूट्यूबर्स हैं, तो मुझे इनके चैट्स आते हैं कि वाना बी फ्रेंड्स, क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। तो मैं बस कह देता हूँ कि हाँ, दोस्त बन सकते हैं। मैंने एक को तो हाई लिख के भेजा, लेकिन उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। तो अगर तुम लोग जो मुझे देखना चाहते हो, पसंद करते हो, वो चाहते हो कि तुम लोग मुझसे बात कर सको और तो और पर्सनली बात कर सको, तो तुम लोग एक काम करना, अगर तुम लोग मेरे चैनल को करते हो सब्सक्राइब और कमेंट करते हो भाई सब्सक्राइब कर दिया है, तो मैं तुम लोगों को दे दूँगा अपना फ़ोन नंबर वीडियो के लास्ट में। तो तुम लोग उसको कर लेना सेव और कर लेना बात। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना और मैं चलता हूँ। गुड बाय बाय।